तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नरसिंहपुर जिले में सरकारी काम की पोल खुलकर सामने आ गई है, जहां की सड़कें काफी समय से बदहाली का शिकार है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां डामर का नामो निशान ही मिट गया है और उसकी जगह केवल गहरे गड्ढे और बिखरी हुई गिट्टियां नजर आती है। हालात ये है कि ग्रामीणों ने अपने हाथों से सड़क उखाड़ कर दिखा दी। डामर ऐसे निकल रहा है जैसे कच्ची मिट्टी की परत हो। ये कोई सामान्य खराबी नहीं बल्कि खुला भ्रष्टाचार है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। स्थानीय निवासी और राहगीरों और नागरिकों के अनुसार सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी और खाना पूर्ति के कर गड्ढों में मिट्टी डालने के बाद ठीक से मरम्मत न करना इस स्थिति का मुख्य कारण है। यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहां सरकारी कामकाज की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है मंदसौर और नरसिंहपुर से, जहां बदहाल सड़कें सरकारी कामकाज की पोल खोल रही है। गड्ढों में तब्दील सड़कों ने विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदसौर और नरसिंहपुर से, जहां बदहाल सड़क ने सरकारी कामकाज की पोल खोल दी है। तो मध्य प्रदेश में विकास की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें उन विकास की तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रही हैं। उखड़ी हुई सड़कें विकास की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। तो सड़क बदहाल है, जनता जो है इस गड्ढे वाली सड़क से बेहाल है। जनता ने शिकायत भी की है, लेकिन इस और किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है अब तक। तो मंदसौर और नरसिंहपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बदहाल सड़कें सरकारी कामकाज की खुली पोल बन गई है। सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश के दो जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदसौर और नरसिंहपुर से, जहां सड़क नहीं जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये है कि मतलब बहुत ज्यादा सड़क खराब हो रही है कि इसको जल्दी ठीक करवाने के लिए मतलब आपका भी कई बार इधर निकलना होगा, आपने भी देखा होगा कि रोड की हालत कैसी है, किस प्रकार से। हाँ, बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, सबको दिक्कत आती है निकलने में। इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर ये पानी के टैंकर भी भराते हैं, तो इन पानी के टैंकर की वजह से रोड कट जाता है डंपर वाला हर बार। तो अगर यहाँ सीमेंट कंक्रीट वाला रोड बन जाए तो उससे थोड़ा ये है कि बार बार टूटे नहीं का। और में किस प्रकार से गड्ढे हो रहे हैं, बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे तो इतने हो रहे हैं कि समझ लो एक एक कदम सोच सोच के रखना पड़ता है कि अगला कदम कहाँ रखे। सर वो क्या ना, जो रोड बन रहा है अभी डामर का बनाया है, वो तो इतने घटिया निर्माण कर दिया है वो ठेकेदार ने। उसकी गिट्टी है, जगह जगह गिट्टी निकल रही है और गड्ढे भी सही तरीके से नहीं हुए उसमें। और इतना घटिया है कि वो तो मतलब उसमें कुछ लीपा पौधे टाइप कर दी उनने। तो अभी हमारी विधानसभा में जितने भी प्रधानमंत्री सड़कें हैं उन सबकी मेंटेनेंस हो रही है। यदि कहीं मेंटेनेंस न करिए तो आप लिखित में मुझे शिकायत करिए। मैं प्रधानमंत्री सड़क की से बात करूंगा और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और उसको ठीक कराऊंगा। और चलिए मंदसौर में जो सड़क की बदहाली की तस्वीर सामने आई है, हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ललित धाकड़, उनसे जानकारी लेंगे। ललित, बदहाली सड़क की तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज की यहाँ पर पोल खुलकर रह गई है। कब इसका निर्माण हुआ था और क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल पद्मा, दरअसल मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय से लगी हुई यह सड़क है जो लंबे समय से खराब है। यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, लगातार जो लोग हैं इधर के वो परेशान है। लगातार जो सड़क है वो भ्रष्टाचार के पेट चढ़ रही है। पहले भी यहाँ पर जो गड्ढे है उनको भरा जाता है नगर पालिका द्वारा, लेकिन बस खाना पूर्ति के लिए भरा जाता है। कुछ समय के लिए वो गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन फिर वापस वैसी की वैसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। कीचड़ बन जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पास में ही जो इसमें पानी भी जो ओवरफुल हो जाता है तो बाहर निकलता है, तो उसका रिसाव होकर इसी रोड पर आता है, तो कीचड़ भी बन जाती है। कहीं न कहीं जो परेशानियों का सामना जो लोगों को करना पड़ रहा है, आमजन को करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं लोग लगातार इस मामले को लेकर परेशान है। लगातार जो लोग है वो परेशान हो रहे हैं। बात करें तो जो ये रोड है जो कि कैलाश मार्ग से जुड़ा हुआ रोड है, यहीं से कैलाश मार्ग जो कि मेन बस स्टैंड लोग निकलते हैं और ये मुख्य मार्ग भी माना जाता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्कूल के समीप से वाहन गुजरता है। कहीं न कहीं जो लोग है
वो यहाँ परेशान हो रहे हैं। लगातार उन्होंने मांग कर ली है। लंबे समय से जो रोड है वो उसके हाल खस्ता है। लगभग 2 से 3 साल लोग बता रहे हैं कि इस रोड की हालत ऐसी ही है। कहीं न कहीं लोगों ने लगातार मांग की है कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लगभग लोग रोजाना यहाँ से लाखों लोग गुजरते हैं, छात्र गुजरते हैं, आम लोग गुजरते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं की संभावना भी यहाँ पर रोड पर बनी रहती है। जो आमजन है वो टैक्स चुकाते हैं, लेकिन रोड नहीं बन पाते। कहीं न कहीं जो लापरवाही है वो साफ देखी जाती है। नगर पालिका दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो सामने आई है। बिल्कुल ललित, जैसे कि आप बता रहे हैं 2 या 3 साल ही हुए हैं सड़क निर्माण को लेकर और अभी नई ही है, ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। ऐसे में स्थानीय ठेकेदार का क्या कहना है, क्या वजह है कि इतनी जल्दी जो है सड़कें उखड़ गई? पद्मा, बिल्कुल मैं दरअसल बता दूं कि मंदसौर जिले की कई सड़कें ऐसी ही हालत है। ये उत्कर्ष स्कूल नगर पालिका के समीप ही लगता है, वहीं से ये रास्ता निकलता है, लेकिन इस सड़क की हालत है जहां नगर पालिका बड़े बड़े दावों की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। कहीं न कहीं जो ठेकेदार है वो जिम्मेदार है, वो ध्यान नहीं देते। कहीं न कहीं जो जिम्मेदार ललित, आपसे चर्चा करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र गिरी भी जुड़ चुके हैं। सर, मंदसौर से सरकारी कामकाज की बदहाली की तस्वीरें जो है सामने, सड़कें निर्माण एक या 2 साल ही हुए और पूरी जो है उखड़ चुकी हैं। सड़कें उखड़ने का कारण ये है कि जो संबंधित इंजीनियर है जिनकी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तनख्वाह है, वो अपने रूम में बैठे रहते हैं। ठेकेदार जब काम करता तो उसकी गुणवत्ता चेक करने का काम भी उन्हीं का ही है, लेकिन वो सिर्फ फाइल पे साइन करके उनके बिल पास करने में और अपना कमीशन लेने में विश्वास रखते हैं। वो धरातल पे जाके ये नहीं देखते कि रोड की गुणवत्ता क्या है, ये कितने दिन चलेगा। वहाँ डस्टबिन मिलाया जा रहा है और चूरी मिलाई जा रही है, जबकि कानूनी रूप से फाइल के अंदर ये सब कुछ रहता है कि बालू रेत का उपयोग होगा, कितनी सीमेंट का उपयोग रहेगा। ये चीजें कोई भी इंजीनियर उसको वेरीफाई नहीं करता। इस वजह से रोडों की गुणवत्ता कहीं न कहीं इस खतरे में आ रही और समय से पूर्व ही जो उसका एग्रीमेंट होता है उससे पूर्व ही खत्म हो रही है। जैसे कि ज्यादा समय नहीं हुआ है निर्माण को लेकर, 2 या 3 साल ही हुए हैं। हाँ, 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल का कारण यही है कि उसमें मोटे ही जो कमीशन होता है 10%, 20% कमीशन जो ठेकेदारों से वसूला जा रहा है प्रशासन अधिकारियों द्वारा, और उसका कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये रोडों की जो स्थिति बन गई है कि 3 साल में रोड उखड़ रहा है। बाकी 5 साल तक की गारंटी रहती है, उसमें एग्रीमेंट रहता है, उसके एग्रीमेंट के माध्यम से कोई काम नहीं कराया जाता है। तो क्या गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए? क्या गुणवत्ता का मामला है या ये राजनीति से ऊपर उठकर कोई हल यहाँ पर होना चाहिए? इसमें क्या है कि एक तो मोटा कमीशन है, दूसरा क्या है कि गुणवत्ता की जांच करने वाला इंजीनियर अधिकारी है, वो जांच करने वाले वही, कमीशन लेने वाले वही, तो जांच करेगा कौन? इसके लिए एक कलेक्टर महोदय या प्रशासन को एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए जो भी रोड बना उसकी गुणवत्ता उसको जब तक चेक नहीं करे तब तक इनके बिल वगैरह पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सवाल है कि जब आपकी सरकार थी तो क्या सड़कें परफेक्ट थी? क्योंकि गुणवत्ता की बात है, कमीशन की बातें आप कह रहे हैं। नहीं, देखो, कांग्रेस के शासन में जो भी रोड बना है 6 महीने के लिए हमारे अध्यक्ष रहे हैं, आज भी उन रोडों पे कहीं पे भी एक कंकल भी नहीं निकला, क्योंकि हम खड़े रह के इंजीनियर को साथ रख के कितनी गिट्टी मिल रही, कितनी रेत, कितना पानी मिला रहा है, क्या कर रहा है, उसको पूरा जांचते थे और खड़े रहते थे। अब इस बार क्या है कि ठेकेदार वगैरह हमको खड़े नहीं रहने देते, इंजीनियर के हम चेक करेंगे, अगर हम खड़े हों तो फिर हमारे आगे की फाइलें रुक जाती है, काम नहीं होता। तो मजबूत विपक्ष के तौर पे आप क्या ये मांग को उठाएंगे? नहीं, हम तो हर परिषद में हर बार ये मांग उठाते हैं कि गुणवत्ता को देखा जाए, लेकिन गुणवत्ता को कहीं कहीं अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कमीशन का मामला है, सरकार जो ठेकेदारों को पैसे देती है, कहीं ना कहीं कमीशन की बातें आप कर रहे हैं। हाँ, कमीशन बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार का एक माध्यम हो गया है कि उसकी अगर जांच हो वास्तविक स्थिति में तो कई बड़े नामों का सामने आ सकता है पब्लिक के सामने कि ऐसे लोग जो जिनको चुन के भेजा वो कमीशन खा रहे हैं। तो दोषी पाए जाने पर किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या मांग है? आप क्या मांगते हैं? मतलब कांग्रेस की क्या मांग है? हमारी तो ये मांग है कि जो भी ठेकेदार अगर ठेका लेता है तो एग्रीमेंट होता है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच होना चाहिए, उसके बाद ही उसका पेमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा धरातल पे। तो गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप जो है कमीशन का मामला यहाँ पर सामने आया, ये आप बता रहे हैं एक प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है इस निर्माण के तहत, आपका कहना है? जी जी। तो चर्चा के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे।
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारे साथ बीजेपी पार्षद भी जुड़े हुए हैं, विनय दुबेला। सड़क की बदहाली तस्वीरें सामने आई है मंदसौर से, कहीं ना कहीं कमीशन का यहां पर आरोप लग रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है निर्माण के दौरान। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्र अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन यदि प्रमाणीकरण किसी प्रकार का स्पष्टीकरण सामने रहे तो मुझे लगता है वो लागू होगा। केवल बोलना और भाषणों में काम करना ये अलग बात है। नगर पालिका के जितने रोड अभी जीर्ण हैं उन सबके टेंडर प्रक्रिया की वास्तविकता जाने बगैर यदि वो बर्तन देते हैं तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी का निर्वाह अपनी नगर पालिका में नहीं कर पा रहे। यदि वो उत्कृष्ट विद्यालय के पास वाली सड़क की बात कर रहे हैं, उसकी मुख्यमंत्री अधोसंरचना भाग 4 में उसका टेंडर हो चुका है, 4 दिन में उसका काम चालू होगा। लेकिन यदि उससे पहले और मंदसौर के अंदर एक आदर्श रोड को लेकर जो अतिक्रमण हटाया गया है उसको लेकर भी यदि कांग्रेस के नेता अपेक्ष उठाते तो मुझे लगता है कि शहर के विकास में अपनी भूमिका से बहुत दूर जा रहे हैं। शहर में जब अतिक्रमण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को और सरकार को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो थोड़े दिन के लिए जनता को अच्छे लगते नहीं, लेकिन जब वो काम पूर्ण हो जाएंगे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी सड़क के ऊपर कोई अपेक्ष उनका है तो उनके पास फोरम है, उसकी जांच करवाएं। यदि जांच में वो प्रामाणिकता साबित कर देंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है या यहाँ पर कंक्रीट में या किसी प्रकार की त्रुटि गई है तो वो सजा के पात्र होंगे। क्योंकि शासन अपना काम करता है कि जनता के हित में जितने अच्छे निर्णय हो सकते हैं उनको लेने का काम करती है, लेकिन जो मशीनरी काम कर रही है या जो जिस व्यक्ति ने ठेका लिया है उसने यदि कोई त्रुटि की है तो वो एक जनप्रतिनिधि के नाते उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराएं और आपत्ति के बाद उसकी जांच करा ले। और जांच में यदि दोषी पाया जाएगा तो क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया पूरी है जिसमें यदि उसका काम हल्का पाया गया या गंदा पाया गया तो इस स्थिति में उसका पेमेंट रोका जाएगा। जनता के किसी भी काम में कोई भी कोताही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करती, बराबर पूरी वॉचिंग के साथ काम कर रहे हैं। यदि उनको कोई किसी विशेष रोड के संबंध में आपत्ति है कि वो रोड ठीक मापदंड के अनुसार नहीं बनी है तो निश्चित रूप से वो बता दें, उनकी जानकारी के आधार पे अपन जांच करा लेंगे। यदि हम जांच नहीं कराते हो, यदि उस पर कोई त्रुटि छोड़ते हैं तो हम दोषी होंगे। लेकिन यदि केवल राजनीति करना हो, शहर के विकास में सहभागिता न करना हो, केवल अपनी बात को रखना हो तो बात अलग है। विनय जी, जैसे कांग्रेस का आरोप है कि उनकी जब सरकार थी तो 6-6 महीने पे वो जो है जांच करवाते थे और अभी जो है इतनी पुरानी होने के बाद, जर्जर स्थिति में आने के बाद भी जांच हो ही नहीं रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आप विषय उठा रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद का नैतिक धर्म है कि वो बात उठाएं, लेकिन यदि उन्होंने किसी फोरम पर शिकायत करी है तो शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो तो वो एक बार संपर्क करें, हमसे बात करें। लेकिन मुझे लगता है केवल और केवल मीडिया के बीच में जाकर अपने आप के चेहरे को दिखाने का काम करते, जमीन पे मुझे लगता है कांग्रेस के नेता नजर आते नहीं है। यदि वे कांग्रेस के नेता सड़क पे होते तो आज मंदसौर के अंदर 45 साल से नगर पालिका तो हमारे साथ कांग्रेस पार्षद शैलेंद्र गिरी जी जुड़े हुए हैं, वही उनका ये कहना है कि सड़कें परफेक्ट कांग्रेस के समय में थी, 6-6 महीने में वो है जो जांच करते थे। मैं इनको शैलेंद्र गिरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास फोरम है, इनकी पत्नी पार्षद है नगर पालिका में, मैं भी मेरी पत्नी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि जिस फोरम पर इनकी पत्नी को विषय रखना चाहिए, किस जगह जाकर इन्होंने फोरम पर बात रखी और कितने दिन से उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, ये तो ये स्पष्टीकरण दे। यदि केवल मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने मैं भी अगर कोई झूठ बात बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं पार्टी के साथ भी ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरे दल के साथ भी ठीक नहीं करूंगा। यदि कोई दोषी है और जनता के पैसे से बनने वाली सड़कों पे मैं अपनी बात को या उस नुकसान पहुंचाता है तो मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो। हमें क्या स्वार्थ उस व्यक्ति से, ठेकेदार से जो काम गंदा करे उसके बाद हम उससे समर्थन में खड़े हों। शैलेंद्र, जैसे कि विनय जी कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दे आप, अगर ऐसा कोई आपके सामने कुछ बातें आई हैं तो। नहीं, मेरा ये कहना है कि विनय जी तो अपनी भूमिका नगर पालिका में कहीं भी गुणवत्ता काम ये तो विरोध करते हैं, ये भी विरोध करते हैं, लेकिन इनकी बात पे कहाँ तक नगर पालिका के अधिकारी या जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं वो उनकी बात पे लेके कभी जांच करी नहीं करी। विनय जी खुद कई बार, अभी हाल ही में देखो आदर्श रोड के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो रोड पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा, अपनी ही सरकार और तहसीलदार खड़ा और जनप्रतिनिधि रोड पे बैठे। ये इस तरीके का जो राजनीतिकरण चल रहा है शहर के अंदर, और जिस तरीके से अभी हाल ही में एक इंजीनियर को अध्यक्ष महोदय के सभा कक्ष के अंदर उसको मारा, तो इंजीनियर को साथ मारपीट होना, तो ये देख लो अधिकारियों पर कितना दबाव है। वो कोई बात, कोई जांच हम मांग करते हैं, मैंने भी कई बार उनको शिकायत करी, लेकिन मेरी शिकायत पे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे लेटर जो लिखे हुए आपत्ति के, वो लेटर एक तरफ कचरे में डाल दिए जाते हैं। 6-6 महीने बाद जब हम कागज की जांच करते तब पता लगता कि हम उसका रोड ही बन गया, जब तक हमने आपत्ति करी ना उसका पेमेंट ही हो गया।
तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो फिर में पेमेंट होता, नहीं तो ऐसे थोड़ी होता क्या। किसी ने आपत्ति करी, उस आपत्ति पे तो अधिकारी कर्मचारी को गौर करना और जनप्रतिनिधि को उसको ध्यान देना। हम तो बार बार इस चीज को ले रहे हैं और संज्ञान में बार बार प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन अधिकारी जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के दबाव में वो कार्रवाई नहीं करते हैं। ये स्थिति हर विभाग की स्थिति है। बिल्कुल, तो इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। आप दोनों हमारे चैनल के साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्कृष्ट विद्यालय के पास जर्जर सड़क और हमारे साथ सहयोगी ललित भी जुड़े हुए थे। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया।